कैपिटल बजटिंग। आज का टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? जब भी कोई कंपनी बड़ा डिसीजंस लेती है, जैसे कि कोई नए मशीन ख़रीदना, फैक्ट्री को और एक्सपांड करना या फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का है, तो उस प्रोसेस को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास 50,000 रुपये हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। तुमने दो ऑप्शन सोच के रखा है, या फिर एक मोबाइल शॉप खोलने का है या फिर एक फूड स्टॉल लगाने का है। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में से तुम क्या करोगे? पहले कंपेयर करोगे कितना पैसा लग रहा है, कितना प्रॉफिट मिलेगा और उसमें कितना रिस्क आ रहा है। यही सेम तरीका कंपनी भी अपनाती है कैपिटल बजटिंग में। मेन गोल क्या होता है कैपिटल बजटिंग का? कम पैसा लगाओ, ज़्यादा प्रॉफिट निकालो। लॉस वाले प्रोजेक्ट को अवॉइड करो, उसको वो प्रोजेक्ट को लेना ही नहीं है। फिर आता है रियल लाइफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल भी हो गया, मेन गोल भी हो गया। मेन गोल क्या था अपना कि कम पैसा लगाओ और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का है। जो लॉस प्रोजेक्ट दे रहा है उसको अवॉइड करने का है। एग्जाम्पल समझे थे मोबाइल शॉप और फूड स्टॉल का कि कौन सा लगाने का है, कि इसमें कितना पैसा लग रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है और उसमें रिस्क कितना है। तो कैपिटल बजटिंग का एग्जाम्पल हो गया, मेन गोल हो गया। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज ए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब समझो। पहले हम अज्यूम किए थे कि फ्यूचर फिक्स होता है। ठीक है, हम पहले सोच के रखे थे कि फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है, जो रिस्क आने वाला है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, बट रियलिटी में क्या है, हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। फ्यूचर अनसर्टेन है। महंगाई बढ़ सकती है, प्राइस उसका बढ़ सकता है, जो हम सामान ख़रीदने जा रहे हैं या फिर जो स्टॉल लगाने जा रहे हैं या फिर जो शॉप ख़रीदने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम यही है कि फ्यूचर अनसर्टन होता है, इसलिए हर डिसीजंस में रिस्क होता है। फिर आता है क्वेश्चन, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है या फिर ज़्यादा बेस्ट है? कैपिटल बजटिंग से। कैसे पता चलेगा? कैपिटल बजटिंग से। ठीक है, फिर आता है इम्पोर्टेंट मेथड। कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेथड हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फ्यूचर का पैसा आज के पैसे से कम वैल्यू का होता है। ठीक है, इसलिए हम डिस्काउंट कहते हैं। इसलिए हम डिस्काउंट करते हैं। जैसे कि NPV अगर बड़ा है 0 से तो प्रोजेक्ट ले लो। ठीक है, अगर NPV हमारा 0 से बड़ा है तो प्रोजेक्ट ले लो। वहीं अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू छोटा है 0 से तो प्रोजेक्ट अवॉइड करो या फिर रिजेक्ट कर दो। ठीक है, फिर दूसरा मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड, कितने साल में पैसा वापस आएगा? अब जो पैसा हम लगा रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो कितने साल में हमको रिटर्न मिलने वाला है। जल्दी पैसा आएगा वो बेटर ऑप्शन है। फिर आता है नेक्स्ट ARR। ये हमेशा परसेंटेज में होता है, कितना परसेंटेज रिटर्न में मिल रहा है। अब जो मिल रहा है हमें पेबैक पीरियड, वो कितने साल में मिल रहा है और ये हमें मिलेगा कितने परसेंटेज में मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज हुआ तो ले लो, अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा परसेंटेज है तो उसको बेटर है, वो ले लो। फिर आता है आगे का
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कौन सा मेथड बेस्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, पेबैक पीरियड का या फिर ARR का, कौन सा बेस्ट है? तो सबसे बेस्ट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आता है अब रिस्क क्या है। फ्यूचर श्योर नहीं होता है कि फ्यूचर में वही होगा जो हम सोच रहे हैं, वो अनसर्टन होता है। प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सेफ प्रोजेक्ट चूज़ करना, ज़्यादा रिस्क वाला प्रोजेक्ट को अवॉइड करो। अब आता है इन्फ्लेशन। अगर महंगाई हो गई तो समझो, अगर आज 100 रुपये की वैल्यू है तो कल वही 100 रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी, वो चेंज होएगी, या फिर 110 हो जाएगी, 101 हो जाएगी, मतलब सेम नहीं रहेगी। अगर आज 100 है, अगर आज 100 रुपये हैं तो कल 100 रुपये नहीं रहेंगे, या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए फ्यूचर कैश फ्लो को एडजस्ट करना रहता है और करेक्ट डिस्काउंट रेट को यूज़ करना रहता है। अब फाइनल समरी क्या है इस चीज़ की। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट डिसीजंस है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि कोई मशीन खरीदना, कंपनी को कोई मशीन खरीदने का है या फिर कोई लैंड खरीदने का है, वो उसमें बेस्ट डिसीजन लेती है। ये कौन, कैपिटल बजटिंग बेस्ट रहता है, वो स्मार्ट डिसीजन रहता है। उसमें भी सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो बेस्ट मेथड है। पेबैक पीरियड क्विक मेथड है, इसको फाइंड करने का क्विक मेथड है। और ARR जो उसका परसेंटेज फाइंड करके देता है। अब क्या है, अब फाइनल समरी हो गया। एक लाइन में याद करना रहा है एग्ज़ाम में क्या करने का है, तो कैपिटल बजटिंग हेल्प्स in selecting the most profitable investment by evaluating the future cash flow. Capital budgeting is the capital budgeting हेल्प करता है मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को evaluate करना, ताकि जो फ्यूचर का कैश फ्लो है वो हमारा बढ़ के आए। ये रहा हमारा कैपिटल बजटिंग।